So hello बच्चा party, once again welcome back to Vedantu NEET Made Easy platform. This is your master teacher Sachin Upadhyay, your Baba SSP और चीकू भैया your बड़ा भाई. Thank you so much मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल for all the love and support. तो आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही इस बिजी शेड्यूल के बावजूद भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ का प्लानिंग कर रखा है. आप में से जो भी बच्चे नीट 2022 को लेकर के सीरियस हो और आप मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो मैं आपको बता दूं मैंने मेरा माइक्रो कोर्स लॉन्च किया है जिसकी प्राइस सिर्फ 899 रुपए है. सुप्रो कोड लगा करके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड पढ़ सकते हैं फिजिक्स के मोस्ट डेंजरस एंड डिफिकल्ट चैप्टर ऑन वेदांतु का वे प्लेटफॉर्म. सो आप लोगों में से जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हो, पढ़ना क्या चाहते हो, आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म की ताकत क्या है एंड वेदांतु का वेव प्लेटफॉर्म किस तरीके से रिवोल्यूशन कर रहा है. लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी चेकआउट कर लो. और कुछ भी दिक्कत हो सो प्लीज़ मुझे आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी में टैग कर देना. इंस्टाग्राम आई डी Sachin_sir_physics. ठीक है. सो चलिए CBSE टर्म 2 की शुरुआत करते हैं. एंड ये चैप्टर वो चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस जिसने मुझे SSP बनाया, जिसने मुझे उस छोटी सी जगह से स्कूल टीचर से उठा करके आज YouTube के इतने बड़े मंच तक पहुंचाया और आज बहुत कुछ करने के लिए काबिल भी बनाया. सो सेमीकंडक्टर इसलिए मेरी आशिकी और मोहब्बत है. एंड इस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, चाहे YouTube पे मैंने 7-8 बार ये चैप्टर पढ़ा दिया है. जब भी पढ़ाता हूँ उसी जोश और उसी इंटेंसिटी के साथ आपको फील आ जाएगा, आपको आनंद आ जाएगा, लगेगा भौतिक विज्ञान ही जीवन है. दो ये रिकॉर्डिंग है, लेकिन रिकॉर्डिंग हमेशा आपका टाइम सेव करता है. आराम से ईयरफोन लगाइए, अगले 25 से 30 मिनट में आपको ये 4 पॉइंट्स जो कि आपके NCERT के बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे. एंड बेस्ट पार्ट इज ये चैप्टर आपके CBSE टर्म 2 के अंदर 7 मार्क्स का है. कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का है. एंड ये भी चीज़ बहुत ध्यान से समझो कि 7 मार्क्स का जो आपका टर्म 2 का चैप्टर है इसमें थ्योरी ज़्यादातर है बच्चों. इसके अंदर न्यूमेरिकल ना के बराबर है, और जो भी न्यूमेरिकल अगर है भी तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि वो न्यूमेरिकल्स चुटकियों में बनने लगेंगे. बट ध्यान रहे इस लेक्चर्स को बिल्कुल भी बीच में से मिस मत करना. बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आपको सारी चीज़ें समझनी है. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. आज के क्लास का की पॉइंट्स क्या है? वाई सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन एज डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स एंड देन एनर्जी बैंड डायग्राम एंड थ्योरी. अब मैं समझाता हूँ क्यों यार ये सेमीकंडक्टर इतना खास हो गया. वाई सेमीकंडक्टर इज सो स्पेशल. ठीक है, तो अभी हम आपको समझाते हैं. नोट्स बनाइएगा अगर आपको ये चाहिए. बहुत लोग बच्चे कमेंट करते रहते हैं कि सर ये नोट्स आपके मिल नहीं रही है, तो मैं मेरी टीम को बोलूँगा आज से आपको ये नोट्स प्रोवाइड करने लग जाएंगे जो भी मैं यहाँ पर हैंड रिटन रख रहा हूँ. लेकिन आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी नोट्स बनाओ और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करो. जितना ज़्यादा आप इंस्टाग्राम पर टैग करते हो मुझे खुशी मिलती है कि मेरे बच्चे मेहनत कर रहे हैं. अच्छा बच्चा, अगर मैं बात करूँ मटेरियल्स की, तो मटेरियल्स में हमारे पास कौन कौन होता है? एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, ठीक है, और एक होता है सेमीकंडक्टर. बट बच्चा जरा ध्यान से सोचो कि यार सेमीकंडक्टर को ही अलग से क्यों पढ़ना पड़ रहा है? हम लोग इसको क्यों नहीं पढ़ रहे? किसको? इसको क्यों नहीं पढ़ रहे? इसको क्यों नहीं पढ़ रहे? या आप ऐसा सवाल कर सकते हो कि सर सेमीकंडक्टर का ही अलग से चैप्टर क्यों आया, बाकी का चैप्टर क्यों नहीं है? तो बच्चा मैं बता दूं सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है. एक स्पेशलिटी तो बिना कुछ पढ़े ही आप समझ सकते हो कि कंडक्टर वो है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके अंदर करंट पास आउट होता है. इंसुलेटर वो है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, करंट पास आउट नहीं होता है आसानी से. लेकिन सेमीकंडक्टर नाम से ही पता चल रहा है सेमी, जिसके अंदर करंट पास हो भी सकता है, करंट पास नहीं भी हो सकता है. इसलिए सेमीकंडक्टर बहुत खास हो जाता है. बट ये बहुत बेसिक बात है, इसको थोड़ा और डेप्थ में समझते हैं. जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास में एक सर्किट है, V वोल्टेज की बैटरी मैंने लगा दी, और यहाँ पर हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है. ठीक, ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. तो हमारे पास में एक सर्किट, V वोल्टेज की बैटरी, यहाँ से करंट पास हो रहा है. मैं अगर आपसे बोलूँ कि बच्चा लो इस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या रिलेशन है, तो आप बोलेंगे सर तो बड़ा सिंपल सा जवाब है कि सर हम लोग ओम्स लॉ से कहते हैं V प्रोपोर्शनल टू I. मतलब कि जैसे जैसे मैं इस बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाते चला जाऊँगा मेरा करंट भी बढ़ता चला जाएगा. यानी अगर हम इसका ग्राफ खींचें तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन. वोल्टेज को बढ़ाइए करंट बढ़ता चला जाएगा, कांस्टेंट ग्राफ इस तरीके से आता है. तो बच्चा ये ओहमिक डिवाइस है जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, वो ओहमिक डिवाइस है जो बड़ा सिंपल सा रूल कहता है कि वोल्टेज को बढ़ाओ तो करंट भी बढ़ेगा. बिकॉज करंट बनता किससे है? करंट बनता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से. अच्छा आप जरा सोचो
कि अगर मैं बैटरी की वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फास्ट हो जाएगा. Try to feel this point because physics is all about imagination, and once you start learning the physics by clearing the concept of it, will come in life and you realize that you are in ishq mohabbat with physics. आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो भी ज़ करके फास्ट हो जाएगा. क्या आपका कंट्रोल है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे? नहीं. इसीलिए जब हम बैटरी की वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं ना तो करंट भी हमारा बढ़ता चला जा रहा है. बैटरी की वोल्टेज को और बढ़ाओ, करंट और बढ़ता चला जाएगा. यू डोंट हैव द कंट्रोल ऑन द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ओमिक डिवाइस. बट अगर आप इसी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समहाउ कंट्रोल कर लो, कंट्रोल करने का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ लिया है. ए वोल्टेज तुम बढ़ो, ए इलेक्ट्रॉन तुमको जाने नहीं देगा. ए वोल्टेज तुम और बढ़ो, ए इलेक्ट्रॉन तुमको जाने नहीं देगा. ए वोल्टेज तुम और बढ़ो, ए इलेक्ट्रॉन तुमको जाने नहीं देगा. दिस इज डिफरेंट फील्ड ऑफ फिजिक्स. तो क्या हुआ तब? क्या ऐसा ग्राफ बनेगा? नहीं. यानी आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हो बट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपने कंट्रोल कर लिया है जिससे करंट भी नहीं बढ़ रहा है. यानी कि तब जो ग्राफ हो सकता है वो कुछ ऐसा बन जाए. टिचके आओ, देखिए ध्यान से. वोल्टेज को आप बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ रहा है लेकिन करंट अभी भी जीरो पर है. क्यों? बिकॉज यू हैव कंट्रोल्ड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस थिंग कैन बी अचीव्ड with the help of one thing, and that thing is known as semiconductor. And this is the biggest reason why semiconductor becomes so special for all of us. क्यों सेमीकंडक्टर स्पेशल बन जाता है? उसके पीछे का कारण बच्चों यही है कि हम सेमीकंडक्टर के माध्यम से मोशन ऑफ चार्ज को कंट्रोल कर सकते हैं. और अगर हमने उसे कंट्रोल कर लिया इसका मतलब है हमने विजय प्राप्त कर लिया. और इसका मतलब है कि हम अपनी मर्जी से हम वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं. कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जहाँ पे करंट बिल्कुल ना बढ़े. हम चाह रहे हैं वोल्टेज और बढ़ रहा है, हम चाहते हैं करंट अचानक बढ़ जाए, हम चाहते हैं करंट अचानक घट जाए. तो ये सारे के सारे जो अचीवमेंट्स हैं वो सारे अचीवमेंट्स आप अचीव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर. नहीं विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर. यस विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर. बिल्कुल भी नहीं. इसीलिए सेमीकंडक्टर बहुत खास हो जाता है. अगर आप एनसीईआरटी के पन्नों को पलटोगे तो आपके जीवन में ये बात कभी नहीं घुसेगी. लेकिन अगर बाबा एसएसपी के बातों को दिमाग के अंदर बिठा के रखोगे तो आपको हमेशा फिजिक्स के साथ प्यार होता रहेगा. जिन बच्चों को प्यार हो जाता है सेमीकंडक्टर के साथ एंड जिसकी सेमीकंडक्टर मोहब्बत बन चुकी है वो प्लीज़ कमेंट कर देना. आज भी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सेमीकंडक्टर आपको बाबा एसएसपी के ही वीडियो लेक्चर्स दिखाई देंगे. ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई. अब हम दूसरे मुद्दे पर चलते हैं. सेमीकंडक्टर तो ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन आपको जो पढ़ना है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है. तो उसमें से आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर सिलिकॉन के ऊपर चर्चा किया गया है. एंड अब जो हम पढ़ेंगे वो है सिलिकॉन एज अ डायमंड कंस्ट्रक्शन और डायमंड क्रिस्टल. मतलब सिलिकॉन एक डायमंड की तरह एक्ट करता है, ये चीज़ हमें समझना है. और हम इस चैप्टर के अंदर सिलिकॉन और जर्मेनियम पे ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं. वही आपके सिलेबस के अंदर है. ऐसे बहुत सारे सेमीकंडक्टर हो गए. आप केमिस्ट्री आपकी बड़ी तेज़ है, आप केमिस्ट्री को लेकर के आ सकते हो आगे. लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ. सिलिकॉन के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं. आज कंप्यूटर की बात करो, चाहे आप ये तो डिजिटल नहीं है, एनालॉग वॉच है, बट डिजिटल वॉच की बात करो, आप लैपटॉप की बात करो, आप मोबाइल फ़ोन की बात करो, हर जगह पर बच्चों सेमीकंडक्टर ही है. क्योंकि सेमीकंडक्टर से ना डिवाइसेस को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है. हम चाहते हैं, अब साइंस क्या चाहता है? साइंस कंट्रोल चाहता है. साइंस चाहता है कि मैं ऐसे डिवाइसेस बनाऊं जिसको मैं अपनी मर्जी के हिसाब से बढ़ा सकूं, अपनी मर्जी के हिसाब से घटा सकूं. दिस इज द रीज़न व्हाई सेमीकंडक्टर बिकम सो स्पेशल. इन पास्ट 10 years, from the last 10 years सेमीकंडक्टर हैज़ क्रिएटेड द हिस्ट्री. बिकॉज अगर आपको मैं एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन दिखाऊं सेमीकंडक्टर के आने की वजह से, तो एक रिवोल्यूशन आप देख सकते हो. पहले के जो कंप्यूटर हुआ करते थे बड़े बड़े मोटे साइज, कैसा लगता था कंप्यूटर, कहते थे मैं कंप्यूटर हूँ. लेकिन आजकल के कंप्यूटर्स एकदम मिनी चिप, हाय मैं एकदम अच्छी सी मिनी चिप वाली कंप्यूटर हूँ. सर आप क्या ही मजाक कर रहे हो? कंप्यूटर ही बात करता है क्या? दुनिया की हर चीज़ खूबसूरत होती है. अगर आप उसे फील करेंगे तो आपको लगेगा वो बात कर रही है. ठीक है, इवन ये चश्मा भी बात करता है कभी कभी. यार मैं चश्मा हूँ. नहीं, इमेजिन करो आज के 10-15 साल पहले, आप लोग शायद बहुत छोटे रहोगे बट हम लोग जब पढ़ते थे हमारे स्कूलों के अंदर, जब हम 8वीं-9वीं कक्षा के अंदर होते थे, कंप्यूटर बहुत लेट सिखाया गया. तो कंप्यूटर के साथ भाई साहब बड़े बड़े, चलो तेरा कंप्यूटर कुछ बोल रहा है. ठीक है, अब आजकल के बड़ी पतली से हैं, एकदम मस्त फीलिंग देती है भाई. पतली से चिप एकदम, मैकबुक ले लो तो एकदम पतला, हाय हाय मैं तो मैक ही हूँ. तो ये सब सेमीकंडक्टर का कमाल है. सेमीकंडक्टर से चीज़ें बहुत आसान हो गई. ठीक है, तो सिलिकॉन एज अ डायमंड क्रिस्टल. चलिए अगर मैं लाइव होता तो पूछता कि बच्चों सिलिकॉन का बता दो एटॉमिक नंबर. लेकिन रिकॉर्डेड भी आप बहुत अच्छे से पढ़ा करिए क्योंकि रिकॉर्डेड आपका टाइम सेव करता है. अगर लाइव पढ़ना है
तो वेदांतु का वेव प्लेटफॉर्म क्रैश कोर्स भी चल रहा है, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी मेरे से पढ़ना है, 1000 रुपीज़ फीस है, बहुत कम फीस है। सुप्रो कोड लगाओ, माइक्रो कोर्स के अंदर ज्वाइन करो। 21 मार्च से पहले मैं चाहता हूँ 1000 स्टूडेंट ज्वाइन करें, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर। तो बच्चा सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14, करेक्ट बात। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो कोई भी बता देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2, कलर चेंज कर लेते हैं भैया, ये ले लेते हैं 1s2 2s2, देन वी हैव 1s2 2s2 2p6 एंड देन वी हैव 3s2 एंड देन 3p2। केमिस्ट्री जानते हो आप लोग, एस ऑर्बिट में 2 ही बैठ सकते हैं, फुल है। इसमें 2 ही बैठ सकते हैं, फुल है। इसमें 6 बैठ सकते हैं, फुल है। इसमें 2 बैठ सकते हैं, फुल है। और इसमें भी 2 बैठ सकते हैं, फुल नहीं है, क्योंकि जो p ऑर्बिट की कैपेसिटी होती है, आए अंग्रेजी गलत हो गई हमारी, अच्छा, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स की है, बट बैठे कितने हैं, 2 ही, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन को और एक्सेप्ट कर सकता है, करेक्ट बात। यही सबसे बड़ा रीजन है कि सिलिकॉन 4 और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। सिलिकॉन 4 और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके कारण इसे हम लोग कहते हैं टेट्रावैलेंट। देखिए, ये मार्केट में इस चैप्टर को बहुत डिफ़िकल्ट बताया जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्यारा चैप्टर है ये। अगर आप समझ के पढ़ोगे पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। क्यों बोला टेट्रावैलेंट, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को ही सेट कर सकता है, 4 टेट्रा। अब इसी वजह से क्या होता है कि एक सिलिकॉन अपने आसपास 4 और सिलिकॉन के साथ जुड़ करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड आप केमिस्ट्री में सीखे होंगे, ये देखिए इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कौन बनाता है, सिलिकॉन। क्यों बनाया, क्योंकि उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ क्या कर लिया, जोड़ लिया। तो एक सिलिकॉन अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ जुड़ता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और बना लेता है कंस्ट्रक्शन, सिलिकॉन एज अ डायमंड कंस्ट्रक्शन। अब ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि जब डायमंड को देखा गया ना, तो उसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ही दिखाई दिए जो यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें 4 यहाँ पर जो बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं यार, ये पॉइंट्स को कुछ बोला जाता है, कुछ सवर्ग सा संयोजक आबंध हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में भूल रहा हूँ। लेकिन डायमंड के अंदर भी कुछ ऐसी ही कहानी होती है, जिसकी वजह से डायमंड को, सिलिकॉन को हम एज अ डायमंड कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं और डायमंड क्रिस्टल भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक अगर आता है तो ये टॉपिक आपके 2 मार्क्स के अंदर आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको थियरी पढ़ा दूँ, अगर आप लिख दोगे, कोई आपका मार्क्स काट दे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, क्योंकि CBSE के पेपर चेकिंग में भी मैं गया हूँ और ऐसा कभी कोई दिक्कत नहीं होता कि आपको कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है। तो बच्चा लोग, ये हो गया आपका टेट्रावैलेंट एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके उसके अंदर जाएंगे एंड टेट्रावैलेंट, राइट हो। चलो, अब हम बात करते हैं सिलिकॉन एज अ डायमंड क्रिस्टल के बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। कौन सा टॉपिक, और वो है क्या 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 कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सिलिकॉन एज अ डायमंड, अच्छा 2 हो गए। कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स, आइए अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स की, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपने पढ़ा होगा, टर्म 1 के अंदर बड़े सारे पॉइंट्स उसके अंदर आते थे, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स, और मतलब होल्स बहुत बार दिमाग में आता रहता है, सवाल बनाता है कि यार ये होल्स वास्तव में होते क्या हैं, क्या चीज़ है ये होल्स। तो मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें इस सिलिकॉन की, तो ये सिलिकॉन अपने जैसे 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ है, करेक्ट बात। कौन से बॉन्ड से, ढिचक्याओं 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 ढिचक्याओं, और वो भी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। चमकीलो, ठीक है। अब बच्चों, होता क्या है कि अगर मैं 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करूं, जैसे बता रहा हूं उसे याद रखना, सारे पॉइंट्स ये की पॉइंट्स हैं बच्चा। थ्योरी में एग्जामिनर आपका यही चेक करने वाला है, क्या की पॉइंट्स। 0 केल्विन टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, कलर चेंज करो बाबा, दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी किसकी किसकी, कलर कौन सी लूँ भाई, रेडीला वाइटीला लेते हैं, नहीं ये लेते हैं, ठीक है। 0 केल्विन टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं, तो एट 0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होता है, आप खुद ही सोचो।
0 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा? क्या ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं जो बॉन्ड के अंदर हैं? नहीं, फ्री कहाँ है? टेम्परेचर 0 मान रहे हो यार। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एनर्जेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जेटिक नहीं है तो नी भाग ही नहीं रहा है। सीधी सी बात है। अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर की बात करें और इलेक्ट्रॉन्स भाग नहीं रहा है, इसका मतलब करंट नहीं बना पा रहा है। अगर करंट नहीं बना पा रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। That means what? At 0 Kelvin temperature, our semiconductor will behave like a insulator. This is very first point. Now the second point, टेम्परेचर बढ़ाओ। टेम्परेचर बढ़ा के कितना बढ़ा सकते हो? कमरे के तापमान जितना। कमरे का तापमान मतलब क्या? रूम टेम्परेचर। जरा सोच करके देखिए, जैसे ही वी आर टॉकिंग अबाउट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जेटिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको याद है एक फॉर्मूला होता है 3/2 kBT, जहां पे kB का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू 1.38 10⁻23 जूल पर मोल पर केल्विन याद होना चाहिए। टेम्परेचर के मिलने से हमको एनर्जी मिलती है, इसको कहते हैं थर्मल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी मेरे लाल बाल गोपाल? थर्मल काइनेटिक एनर्जी। एंड बिकॉज ऑफ दिस थर्मल काइनेटिक एनर्जी व्हाट हैपेंस? वाइब्रेशन स्टार्ट्स। देखो एनर्जी मिलती क्या होता है यार, गर्मी मिलते ही तुम खुद ही भागोगे, जहां आग लगेगा तुम्हारे शरीर में डर भागने लगोगे। वही चीज होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन गेट्स दैट काइंड ऑफ हीट, जब इलेक्ट्रॉन उसको वैसा हीट मिलता है तो वाइब्रेट होने लगता है। जब वाइब्रेट होता है कौन? इलेक्ट्रॉन्स, तो भागने की कोशिश करता है। जब इलेक्ट्रॉन्स भागने की कोशिश करता है तो सोचिए बॉन्ड्स टूटते हैं, तो ये जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं गेट्स ब्रेक, वो टूट जाते हैं। और अगर ये टूट गए तो आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया? फ्री हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया दैट मीन्स वो क्या बना सकता है? करंट बना सकता है। खैर वो आगे की बात, अब जरा इस पर चर्चा करते हैं। फिर से सुनिएगा, 0 केल्विन टेम्परेचर पे इन्होंने बिहेव करा इंसुलेटर के जैसा। कमरे का तापमान आया 3/2 kBT, टेम्परेचर आया 3/2 kBT के हिसाब से kB कांस्टेंट, 3/2 कांस्टेंट टेम्परेचर दे रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है, बॉन्ड्स छटक के टूट गए, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गया। अब ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हुआ मतलब धबाक करके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला और यहां पर एक खाली जगह बन गई। ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला है और ये जो खाली जगह बनी है, क्या इससे पहले, ऐसा होने से पहले एक संतुलन था, स्टेबिलिटी थी? यस, सिलिकॉन अपने 4 सिलिकॉन के साथ जुड़ा हुआ था, देयर वाज अ स्टेबिलिटी। बट द मोमेंट व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, देयर इज अ वन वैकेंसी, एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट हैपेंस? संतुलन खत्म, स्टेबिलिटी खत्म। उस स्टेबिलिटी को वापस अचीव करने के लिए हो सकता है कि यहाँ का कोवेलेंट बॉन्ड टूटा हो और यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला हो और ये इलेक्ट्रॉन्स धमाक के साथ उस होल के अंदर बैठ जाए। हो सकता है इस होल के अंदर यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल करके धमाक के साथ बैठ जाए। ये प्रोसेस बताने में जितना धीरे लग रहा है, फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। You can't picturize those things in your mind, but you try to feel that कि एक स्टेबिलिटी थी, बॉन्ड्स टूटे, इलेक्ट्रॉन्स निकले तो फिर खाली जगह आई, उस खाली जगह ने फिर से दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को लपक लिया। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी को वापस अचीव तो करना है ना। अब यहीं पर गेम है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकला, एक वैकेंसी आई, क्या आ गई? एक वैकेंसी आई। ये वैकेंसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इसी वैकेंसी को बच्चा लोग होल कहा जाता है, होलर एच। इसी वैकेंसी को क्या कहते हैं? होल कहते हैं। जरा सोच के देखो, क्या होल होते नहीं तो बन पाता करंट? नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन होते नहीं तो बन पाता करंट? नहीं। इसलिए सेमीकंडक्टर बहुत खास है। अरे इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं तो होल बनता ही नहीं, और होल बन गया, इलेक्ट्रॉन आता ही नहीं तो फिर स्टेबिलिटी आती ही नहीं। इससे दोनों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। होल जैसी कोई चीज है नहीं अस्तित्व में, इट इज नॉट अ रियल थिंग्स, बट इन द एब्सेंस ऑफ दिस थिंग यू कांट प्रेडिक्ट द सेमीकंडक्टर एज वेल। तो होल है क्या? वास्तव में खाली जगह है। खाली जगह करता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है स्टेबिलिटी के लिए। इसीलिए कहा गया है, बहुत खास बात, बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, नहीं मन धागा प्रेम का फिर खुले तो खोल। नहीं समझ में आया, मैं को भी नहीं समझ में आया, बट जितना याद आया मैंने बोल दिया। सो
इट इज़ नॉट अ रियल पार्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो MCQ के फॉर्मेट में आ सकता है। इट इज़ नॉट अ रियल पार्टिकल बट इट विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव पार्टिकल। क्यों? ये कोई रियल पार्टिकल नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तरह, बड़ी पॉजिटिवली बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया ना। सोच के देखिए, इलेक्ट्रॉन पर साइन क्या होता है? माइनस, और माइनस किसकी तरफ भागता है? ऑब्वियस है प्लस की तरफ। तो माइनस प्लस की तरफ भागेगा। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि जो हमारा होल है वो एक्ट करता है पॉजिटिव पार्टिकल की तरह। लेकिन क्या ये रियल में पार्टिकल है? नहीं। ये 2 मार्क्स उस बच्चे को मिल जाएगा, 2 मार्क्स में भी आ सकता है या फिर ये 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ध्यान रहे, ये उस बच्चे को मिल जाएगा जिस बच्चे ने ये तमाम पॉइंट्स किए हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे इट विल बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, दैट मीन्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट मीन्स it will behaving like a insulator. The moment when we are talking about the room temperature, the electron gets free from the covalent bond because they are getting the energy from that 3/2 kBT, and once they are getting the energy, that means what, the covalent bond gets break out and the electrons will come out from that. Once the electron will come out from that, that means there is a vacancy, and that vacancy had some ability to trap the another electrons. That's why it is not a real particle but it will behave like a real particle. आई बात समझ में अच्छे से? अब एक और चीज़ समझो, क्योंकि इसी देखो मात्र 20-25 मिनट हुआ है अभी जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, और आपने 3 टॉपिक खत्म किया। अगर यही लाइव चलता ना तो 1 घंटे तक बड़बड़ आप लोगों के साथ बातें चलती और समय बीत जाता। और ऐसे बहुत सारे सेशन मैंने कंडक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि कुछ क्वालिटी वाले कंडक्ट्स आपके वेदांतु नीट मेड इजी पर जाएँ, और आपको पढ़ना है वेव प्लेटफॉर्म पर लाइव मुझसे, ज़रूर ज्वाइन कर लो। 1000 रुपीज़ का कोर्स नहीं है, इट इज़ ओनली 899। सुप्रो कोड लगाना है, मैं ही आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स फॉर द नीट। चलो बच्चों, अब मैं इसी में एक और चीज़ समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। एक और टॉपिक है, हम 5 टॉपिक कवर कर सकते हैं। कंडक्शन, कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर। हाँ, सेमीकंडक्टर के अंदर कैसे करंट बनता है, वही चीज़ हम यहाँ पर अब समझने वाले हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक सिलिकॉन, फिर ये सिलिकॉन, फिर ये सिलिकॉन, फिर ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, सब के सब किसके साथ जुड़े हुए हैं? ये ढिचकियाँ 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 कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ। ठीक, ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाता है, फिर ये सिलिकॉन भी, फिर ऐसे आगे सिलिकॉन, ऐसे बढ़ता रहता है। बट एक समझने के लिए हमने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना दिया है, और आप भी एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं। यहाँ पर भी एक सिलिकॉन ले लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ढिचकियाँ 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 एंड ढिचकियाँ 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 ढिचकियाँ। दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ सिलिकॉन का एक प्यारा सा क्रिस्टल। हमें इसमें कंडक्शन समझना है बच्चा पार्टी। कंडक्शन का मतलब होता है करंट, और दोहरा के बतावे के खातिर अगर इसमें से आप करंट पास आउट करना चाहते हो तो आपको लगाना पड़ेगा एक पोटेंशियल डिफरेंस। तो थ्योरी कैसे लिखेंगे? आप लिखिएगा अक्रॉस द सेमीकंडक्टर और सिलिकॉन सेमीकंडक्टर we have given one potential difference, we have given one battery across it। तो आप ऐसे लिखिएगा अच्छे से, we have given, अच्छे से थियरी लिखो एंड नोट्स प्लीज़ शेयर किया करो। ठीक है, मैं भी ये शेयर कर दूंगा, और आप भी जो हैंड रिटन नोट्स बनाते हो प्लीज़ उसे भी आप लोग शेयर किया करो। तो एक्सेस अक्रॉस द सेमीकंडक्टर वी हैव गिवन वन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। ठीक है, ये हो गया। अब सोचो कि अगर आपने इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक टर्मिनल प्लस होगा और दूसरा टर्मिनल आपका क्या होगा? माइनस होगा। पक्की बात है ना, एक पॉजिटिव तो दूसरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव होने की वजह से क्या बच्चा? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है फोर्स लगाना। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। इसीलिए F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इंटू ई। ये फोर्स के लगने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? मोशन।
इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, मोशन। और इलेक्ट्रॉन अगर चलने लगे तो क्या बना देंगे, करंट। अब ध्यान से समझिएगा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा दिए, इलेक्ट्रॉन्स टूटे, ढिच के आओ, इलेक्ट्रॉन्स टूटे, ढिच के आओ, इलेक्ट्रॉन्स टूटे, ढिच के आओ। आप एक चीज नोट करो, मैं हर बार इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को इसी तरफ ले जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर प्लस है। इलेक्ट्रॉन किससे अट्रैक्ट होता है, प्लस से। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर दौड़ने लगेंगे और ये प्रोसेस इतनी फास्ट होगी कि आपको लगेगा कि होल जो कि यहां बन रहा है, दैट बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव पार्टिकल विल गो टुवर्ड्स दैट नेगेटिव साइड। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला होल इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव पार्टिकल बट इट इज नॉट अ रियल पार्टिकल, बट इट विल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव पार्टिकल। तो पॉजिटिव किससे अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। तो सारे होल्स कहां चले गए, कहां चलने लगे, राइट साइड। सारे इलेक्ट्रॉन कहां चलने लगे, लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या है, करंट बनेगा, क्योंकि ये भी चार्ज कैरियर होता है, ये भी चार्ज कैरियर होता है, नॉट कैरियर, चार्ज कैरियर। इसका मतलब ये हुआ कि मोशन ऑफ चार्ज कैरियर एस्टेब्लिश हो गया। अब आप सोचो कि क्या करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से बना, नॉई, सिर्फ होल की वजह से बना, नॉई, दोनों की वजह से बना। इसलिए सेमीकंडक्टर की जो करंट होती है IS, दैट इज ड्यू टू बोथ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज होल। तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बनता है एंड होल्स की वजह से भी बनता है। क्या? मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स की वजह से ही करंट बनता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ द कंडक्शन हैपन्स इन सेमीकंडक्टर। सो इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल मटेरियल, लेकिन ये क्या है कि हमारा कंडक्शन होता है सेमीकंडक्टर के अंदर दोनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एंड साथ ही साथ आपके होल्स की वजह से भी। In just 26 minutes, my dear student, you have covered 4 topic. One more topic, NCERT उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Trust me, you will be in love with this semiconductor. आइए अब मैं आपको समझाता हूँ एक लास्ट टॉपिक आज के क्लास का। देखो 30-35 मिनट की रिकॉर्डिंग वीडियोस कितनी ज़्यादा काम की होती है। एंड आप सब तमाम लोग बच्चा लोग कमेंट करना आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं बच्चों, क्योंकि आज के 2-3 साल पहले ना यूट्यूब पे चलन ही था रिकॉर्डिंग वीडियोस का ही, और बहुत सारे बच्चे आज भी रिकॉर्डिंग वीडियोस ही देखते हैं बिकॉज लाइव में टाइम पास होता है, आपको भी पता है, टीचर्स भी मस्ती करते हैं, मैं भी करता हूँ, सारे लोग करते हैं। और ऐसा ना हो तो लाइव हो ही नहीं पाए क्योंकि बहुत देर तक पढ़ाना पड़ता है, ठीक है, बट इसमें क्वालिटी जाती है। अब हम बात करते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम की। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। एनर्जी बैंड डायग्राम, ठीक। एनर्जी बैंड डायग्राम क्या है? ये एनर्जी बैंड डायग्राम, जस्ट इमेजिन वी आर टॉकिंग अबाउट सिलिकॉन के आसपास सिलिकॉन, और ये कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सिलिकॉन, 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 एवरीवेयर देयर इज सिलिकॉन, 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 ढिचकियाँ, 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 एंड अगेन ढिचकियाँ, एंड अगेन ढिचकियाँ, ठीक है, हो गए सिलिकॉन, 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 सिलिकॉन हर जगह पे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ना इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचो, थिंक अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। वी डोंट हैव वन इलेक्ट्रॉन्स राइट नाउ, देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स। आपको क्या लगता है बच्चा कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये कोई भी इलेक्ट्रॉन्स हो, सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी एक जैसी है? वी हैव डिफरेंट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स। प्लीज समझना, बहुत अलग तरीके से आपको समझाऊंगा, किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफरेंट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं एकदम प्राउडली और स्ट्रांगली? बिकॉज एनर्जी का फॉर्मूला ही होता है कि Q1 Q2 अपॉन में R, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हो, राइट। तो अगर ये हम कह रहे हैं कि भैया ऐसा सीन है, कैसा सीन है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन्स का, जस्ट अ सेकेंड बच्चा लोग, हाँ कब से बोल रहे हैं, हाँ, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं
उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग है, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि फॉर्मूला K/(Q)/R है। अब एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन, दूसरा डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस अलग है, इनके बीच का डिस्टेंस अलग है, इसके बीच का डिस्टेंस अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, न्यूक्लियस वाले का अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है। सभी इलेक्ट्रॉन एक डिस्टेंस पे थोड़ी ना यार, ये वैरी कर रहा है, उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी भी वैरी कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सिलिकॉन के क्रिस्टल में अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं। उनमें से हमने एक सिस्टम बनाया। जैसे मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं बोलूंगा चलो बताओ तुम में से कितने इलेक्ट्रॉन्स 0 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्टेज वाले हो। सारे अच्छे कह रहे सर मैं जिनका भी था इसमें तक सारे रेंज वाले बोल दिए। तो साइंटिस्ट ने नाम दे दिया लोअर एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे बनाया गया एक पट्टा मतलब ऐसे पट्टा, रियल में पट्टा नहीं, बस ऐसे डायग्राम बनाया गया कि देयर आर सर्टेन इलेक्ट्रॉन्स जिसकी एनर्जी लेवल बहुत कम है और उनका काम ना बस इनमें बंधे रहना है, वैलेंसी का काम करना है। जो यहाँ पर है वो वैलेंसी तो फुलफिल कर रहे हैं, उनका कोई काम नहीं है, एनर्जी कम है। ऐसे मान लिया 0 से 10, बोला नहीं, रियल में नहीं है, 0 से 10 बस 0 से 10 बस मान लिया है, रियल में नहीं है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये वो इलेक्ट्रॉन है जिनका काम सिर्फ क्या है, वैलेंसी को फुलफिल करना। क्या करना, वैलेंसी को फुलफिल करना। अब जरा सोचो, तो 0 से 10 EV हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 EV से 20 EV तक साइंटिस्ट ने बुलाया, कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। इसका मतलब है कि एनर्जी का कोई बैंड है ही नहीं, गैप है, ये वाला गैप है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल के होते हैं, जो वैलेंसी फुलफिल करते हैं, पहले उनका नाम दे देते हैं, उनको कहा जाता है एनर्जी बैंड, बैलेंस एनर्जी बैंड। फिर एक वो रेंज आता है एनर्जी का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, वो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, उसको कहा जाता है फॉरबिडन गैप, EG कहते हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, अभी मैं बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। इसे क्या कहा जाता है, फॉरबिडन गैप। और बहुत सारी किताबों के अंदर ना इसे एनर्जी गैप का भी नाम दिया जाता है। अबव दी फॉरबिडन गैप, साइंटिस्ट ने फिर बोला अच्छा बताओ 20 CV से 30 EV वाले कौन हो, सन की इलेक्ट्रॉन्स, साइको इलेक्ट्रॉन्स, जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स है। होता क्या है बच्चा, जब आप इसको वोल्टेज दे रहे हो ना, तो इस वोल्टेज के बढ़ने से धीरे धीरे क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो सारे के सारे इसी के अंदर ही होंगे, मतलब वो बैलेंसी को काम को छोड़ नहीं रहे होंगे। तो कैटेगरी दे दी गई कि तुम बैलेंसी को नहीं छोड़ोगे तो तुम लोअर एनर्जी बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हो। अच्छा ये EV से ये भी कोई है नहीं है, एनर्जी गैप आ गई, एनर्जी गैप आ गई। अच्छा क्या ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर आप वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा रहे हो तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स छटक जाए, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाए। एंड मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है वो करंट बनाता है, करंट बनाता है, इसका मतलब वो कंडक्शन कर रहा है। इसीलिए जो ये लास्ट वाली एनर्जी गैप है उसको हम लोग कंडक्शन एनर्जी बैंड बोलते हैं, जिसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, हाई एनर्जी बैंड, और इसको कहा जाता है लो एनर्जी बैंड। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, किताब पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिकॉज 3-4 पन्नों में NCERT आपका दिमाग चाट जाएगी, लेकिन फिर भी आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, अगर हम सिलिकॉन के क्रिस्टल के बारे में सोचते हैं, हम वोल्टेज लगाते हैं, हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, हम एनर्जी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वाइब्रेट नहीं हो रहे हैं, इसी के अंदर ही है, टूट नहीं रहे हैं, उनकी एनर्जी कम की कमी है। तो कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स को नाम दिया गया बैलेंस एनर्जी बैंड। फिर कुछ और डिपार्टमेंट जो स्लोअर एनर्जी से थोड़ा ऊपर है, देखा गया वो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं, गायब है, उनको एनर्जी बैंड बोल दिया गया, एनर्जी गैप बोल दिया। और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से निकल गए, यहां से निकल गए, फ्री हो गए। इफ दे आर फ्री दैट मीन्स दे कैन कंडक्ट द करंट, and if they are capable to conduct a current that means what, they are saying to be the conduction band। अब जरा सोचना बहुत ध्यान से, इसी एनर्जी गैप के आधार पर ना कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बनाया गया है। कंडक्टर वो होगा जिसमें एनर्जी गैप बहुत छोटी होगी, क्योंकि कंडक्टर का मतलब होता है करंट का बन जाना, और करंट तभी बन पाता है जब एनर्जी गैप कम हो। जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके
आसानी से ऊपर चला जाए, है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मार के आसानी से ऊपर चला जाए, करंट बना सकता है। करंट किस में बनता है? कंडक्टर में, इसलिए कंडक्टर की एनर्जी गैप सबसे कम। अब आप खुद ही सोच लो, तो सर इस हिसाब से इंसुलेटर की एनर्जी गैप सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा है, तभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जंप मार के नहीं जा सकता है, तभी वो करंट नहीं बना सकता है, राइट। थर्ड पॉइंट, सेमीकंडक्टर का एनर्जी गैप कंडक्टर से तो ज़्यादा होगा लेकिन इंसुलेटर से कम होगा, क्योंकि अगर इंसुलेटर जितना हो गया तो करंट बना ही नहीं पाएगा। ये करंट बनाता भी है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं बनाता, तभी तो सेमीकंडक्टर है। दैट्स व्हाई वी विल से कि भैया हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसका जो एनर्जी गैप है वो आपके कंडक्टर से तो ज़्यादा लेकिन आपके इंसुलेटर से तो कम होगा, तभी तो करंट बना पाएगा। और तभी तो एनर्जी गैप उसी कंडक्टर से ज़्यादा है, तभी कंडक्टर जितनी बना नहीं पाएगा क्योंकि कंडक्टर में छोटा होता है। तो ये है आपका एनर्जी बैंड डायग्राम। अब अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देंगे, लेकिन आप लोगों से पूछना चाहेंगे हाउ इज द जोश एंड मज़ा आया प्यारे बच्चों? तो आज के लेक्चर में हमने पहले लेक्चर में ये ख़त्म कर दिया। कल हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस पढ़ेंगे और फिर एलईडी, फोटो डायोड एंड सोलर सेल, यानी 3 लेक्चर में आपका सेमीकंडक्टर खत्म हो जाएगा। इतने बार पढ़ाने के बावजूद भी मैं हर बार आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। इट्स जस्ट 40 मिनट आपने इतने सारे टॉपिक कवर किए। कैसा लगा आप लोगों को? प्लीज़ कमेंट करना एंड वीडियो को शेयर भी करना। और मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हो, नीट का देखो क्रैश कोर्स भी चल रहा है, मैं आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। आप YouTube के भरोसे बैठे रहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि YouTube पर अब भसड़ मच चुका है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा लेक्चर है, बच्चा कंफ्यूज है कहाँ से करें। ऐसे में आपको एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जिस सिस्टम में आप अपना टेस्ट दे सको, आपको नोट्स मिल सके, आप अपने डाउट क्लियर कर सको। ये सारी चीज़ें नीट का क्रैश कोर्स में अवेलेबल है। 8,000 से 9,000 फीस है। इसकी भी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 8,000 9,000 में मत जाइए, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब कुछ पढ़ाया जाएगा। पेड प्लेटफॉर्म है हमारे वेदांतों का, एंड दैट इज़ वेव प्लेटफॉर्म, द वाइट बोर्ड, ऑडियो, वीडियो एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको एक कूपन मिलेगा, नीचे लिखा रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो एंड यू कैन अप्लाई दैट कोड एंड यू कैन गेट द वंडरफुल डिस्काउंट एज वेल। एंड एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो सचिन सर से, तो हमारा एक माइक्रो कोर्स है जिसकी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। सुप्रो कोड लगा दीजिएगा बच्चों, तो वो 1,000 रुपये की जगह पर आपको 899 रुपये ही पड़ेगा, जिसमें मैं मोस्ट डेंजरस चैप्टर ऑफ फिज़िक्स पढ़ाने वाला हूँ। और 21 मार्च को मेरा पहला लेक्चर लाइव जाएगा, यहाँ यूट्यूब पर नहीं, वेव प्लेटफॉर्म पर। एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, टेलीग्राम के अंदर मैं इसे प्रोवाइड भी कर दूंगा। वेदांतु नीट में डीजी का टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।